वचन। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज जितने जन खुदावंद इस लाइव टीचिंग को सुने, तेरी पवित्र आत्मा के जरिए ब्लेस्ड हो खुदावंद। इनकी जिंदगियों से हर वो कमी निकले खुदावंद जो तेरी ओर से नहीं, तुझसे जो दूर करती है खुदावंद। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आज काम करे, पवित्रताई में, सामर्थ्य में, नए दर्शनों में खुदावंद, नई ग्रेस में इन्हें लेके जाए खुदावंद। मैं तेरे जीवित नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ खुदावंद। तेरी हीलिंग का आत्मा इन्हें छुए खुदावंद। जितने बीमार है इस वचन को सुने और चंगे हों खुदावंद। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में, इनकी सेवकाइयों में ग्रोथ के साथ खुदावंद इनको छुए। जितनी अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में काम करती, तेरे जीवित नाम में खुदावंद इस वचन के द्वारा इनको छोड़ के जाती रहें। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप देख रहे हो कि मैं अपने प्रेयर रूम के साथ बैठा हूं और ये परमेश्वर की विल है कि यहाँ से अब मैं आपको रोज़ या एक दिन छोड़ के या कभी भी जब परमेश्वर का आत्मा मुझे लेके आया करेगा, मैं आपको टीचिंग दूंगा। इसका रीज़न ये है कि सिचुएशन कोई भी हो आपकी लाइफ में, वो मैरिज ट्रबल हो, वो फिजिकल ट्रबल हो, वो हीलिंग हो, वो कैंसर हो, वो एड्स हो, वो फाइनेंशियल ट्रबल हो, वचन के मुताबिक हमें जो तलवार दी गई है, यानी वो वस्तु जिससे हम काट सकते हैं, जिससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हम जानते हैं हमारी जो आत्मा की तलवार है, क्योंकि हमें शारीरिक तलवारें परमेश्वर ने नहीं दी हैं, क्योंकि हमारा युद्ध संसारिक नहीं, हमारा युद्ध इस संसार का नहीं, हमारा युद्ध किसी मांस, किसी लहू से, किसी सिख से, किसी कैथोलिक से, किसी पेंटिकोस्टल से, किसी समाज से नहीं। हमारा युद्ध शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, उन आत्माओं से बाइबल कहती जो आज भी लोगों की डिस्ट्रक्शन के लिए काम कर रही हैं। तो वचन कहता है आत्मा की तलवार लो। जो भी सिचुएशन में आप हैं, अगर उसके पीछे वर्ड आपको नहीं मालूम कि मुझे कौन सा वचन बैक कर रहा है और कौन सा वचन इस सिचुएशन के लिए हथियार है, तब तक आपकी जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो सुनिश्चित नहीं है। एक व्यक्ति जो बहुत बढ़ा और एक व्यक्ति जो नहीं बढ़ा, उसका रीजन सिर्फ दृष्टि है, विजन है, आत्मिक समझ है कि उसको वचन की कितनी समझ है और वो वचन से किस प्रकार अपने उस केस को जो परमेश्वर ने उसको बढ़ने के लिए या ब्लेस होने के लिए दिया है, किस तरह से काम कर सके। स्तिफनुस के ऊपर जब पत्थरवाह किया गया तो उसने कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण करना। लेकिन जब पौलुस के ऊपर वही पत्थरवाह किया गया, और बाइबल कहती है वो इतना ज्यादा उस पे पत्थरवाह किया गया कि सब लोग उसे मरा समझकर, यानी उसका सिर फट गया होगा, उसकी बॉडी पे कई निशान होंगे, पूरी तरह से वो लिखा उसे मरा समझकर। जब कोई पत्थर मारता है किसी को, उसको मालूम होता है कि थोड़े सांस हैं या थोड़ा जीवित है, लेकिन उसे मालूम होता है कि मैं इतने मार चुका हूं कि ये मर चुका। लिखा उसे मरा समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन पौलुस ने अपने मुंह से एक भी बार नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, क्योंकि हम अपने मुंह के फलों को खाते। बाइबल कहती जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही होगा। तुम्हारा जो मुंह है उसमें परमेश्वर ने ताकत दी है। और बाइबल कहती जब चेले पौलुस के करीब आकर खड़े हुए तो पौलुस उठ खड़ा हुआ और चेलों के साथ चला गया, और उसका जिक्र वो बार बार करता रहा। मैं पत्थरवाह किया गया, उसके निशान मेरे शरीर के ऊपर हैं, कोई मेरी देह के निशानों को तुच्छ ना समझे। तो वो सभी वही चीजें थी। उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, यशाया 54 उसकी 15, 16 और 17 आयत। अब समझने वाली बात यह है कि जब आप ये बात समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी वो सिचुएशन चल रही हो, अगर उस सिचुएशन के विषय में मुझे वचन की नॉलेज नहीं है, अगर मैं फाइनेंशियल इशू से होकर गुजर रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन फाइनेंस के विषय में क्या कहता है, तो आप सफर करेंगे, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा को भी क्यों ना पाया हो। क्योंकि पवित्र आत्मा को पाने का रीजन फिर ये नहीं है, फिर उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम वचन में पीछे हो जाएं, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है कि आपने सब ताकत को ले लिया, आपकी बॉडी बहुत मजबूत है, लेकिन अगर आपके पास
उस युद्ध में तलवार नहीं है, हथियार नहीं है, तो आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको आत्मिक रूप से मजबूत और दलेर करता है, और पवित्र आत्मा को जो वचन है, आत्मा की तलवार है जो, वो उस अटैक को जो शत्रु ने आप पे किया उसको काटने में मदद और सहायता करती है। अब जब हम इस वचन को मैं आपके सामने जब पढ़ूंगा, आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ेंगे 5 आयत को और इसकी हम पढ़ेंगे 11 आयत को, जिसमें आप ये बात समझेंगे कि अगर मैं 5 आयत को पढ़ूं, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और तू आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। उसने कहा समुद्र का धन तुझे मिलेगा, जाति की संपत्ति तुझे मिलेगी। ये किसके लिए है वचन? ये वचन उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर में अपनी लाइफ को डेडिकेट तरीके के साथ दे दिया है। अब जिस व्यक्ति को ये वचन मालूम है, वो इस वचन को क्लेम करेगा और इस वचन के जरिए परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करेगा और बढ़ेगा जो आम व्यक्ति या दूसरे सेवक नहीं कर पा रहे। और अगर मुझे ये वचन मालूम है तो मैं इस वचन पे प्रार्थना करूंगा, फाइट करूंगा और इस वचन के अनुसार चलूंगा। जैसे अगर किसी के पास कोई विजन है, वो विजन एक पास्टरल विजन हो सकता है, वो विजन एक सोशल विजन हो सकता है कि वो समाज की सेवा करने के लिए आगे आए। फिर वो बोलते हैं कि हम समाज की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फाइनेंस की कमी है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? कोई भी काम इस दुनिया में फाइनेंस की कमी से नहीं रहता, वो स्पिरिट की कमी, समझ की कमी से रहता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इस इंडिया में आज नंबर 1 नंबर 2 पे हैं, 100 रुपए से 150 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, तो पैसों से नहीं किया, योजनाएं, एक ह्यूमन योजना जो इतना काम कर सकती है। इमेजिन करो अगर ह्यूमन प्लस डिवाइन योजना मिल जाए, खुदा की योजना और आपकी योजना मिल जाए, तो सोचो वो सप्लाई जो परमेश्वर करेगा वो कितनी ग्रेट होगी। अगर एक व्यक्ति, ये वचन जो यशाया 60 का मैंने पढ़ा, ये उन लोगों के लिए हैं जो पवित्र आत्मा के अधीन हैं, जिन्होंने तौबा की हुई है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर एक जीवित चर्च के बीच में लगाए गए हैं और जिनका एक अच्छा अगुआ है। क्योंकि वो वचन जब परमेश्वर आपको देता है, वो उस तरह का एटमॉस्फेयर भी आपको देगा कि वो वचन आपकी जिंदगी में फल लाया जा सके। सबसे पहला काम जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो तौबा है, वो बैप्टाइज्ड है, बपतिस्मा लेना, और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरना और वचन पे चलना और परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना में एक रिश्ता कायम रखना। और उसके बाद जब व्यक्ति उस पोजीशन पे चला जाता है और जब वो अपनी लाइफ में काम करना शुरू करता है, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर में है, चाहे वो फाइनेंस किसी भी बिजनेस में है, चाहे वो पास्टर है, अपोस्टल है, वो कोई भी है, फिर वो इन वचनों का यूज कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती तुम्हें धन की कमी नहीं होगी, मैं समुद्र का सारा धन तेरे सामने रख दूंगा। और उसमें लिखा कि परमेश्वर ने कितनी धन, कितनी संपत्ति आपको आपके विजन के लिए प्रॉमिस्ड की है, और वो अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता। पर बात ये है कि आज क्रिश्चियन प्रॉब्लम ये है कि मुझे, क्रिश्चियन को ये नहीं पता कि मुझे अगर जो विजन परमेश्वर ने मेरा है, जो मैं चाहता हूं, उसके लिए मुझे पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखकर अपने विजन के मुताबिक उन वचनों को ढूंढना पड़ेगा और उन वचनों के अनुसार जिंदगी और प्रार्थना करनी पड़ेगी और उस तरह के अनुसार जिंदगी बितानी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर उसी वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करना शुरू करेगा। तो ये बात आपको मालूम रखनी है कि जो विजन के लिए आपको पैसा चाहिए, जो विजन के लिए आपको ग्रेस चाहिए, वो अपने आप आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, आपको उसके लिए बोना पड़ता है। पैसे की कमी को दूर करने के लिए पैसा बोना पड़ता है। अगले 3 महीने क्रिश्चियंस के लिए इतने ब्लेस्ड हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यशाया 54 उसकी 16 आयत को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 15, 16, 17 हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं 16 पढ़ूंगा। ओके, मैं 15 भी पढ़ता हूं साथ। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। ये वचन इतना गहरा है, अगर आपको समझ आ जाए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसने कहा जो कोयला धधका कर, कोयले की आग को धधका कर फूंक करो, जो व्यक्ति हथियार बनाता है और जो हथियार बनता है, उस हथियार को यूज करने वाला व्यक्ति भी मेरा ही सिरजा हुआ है। ये बड़ा गहरा वचन है।
परमेश्वर ने कहा, और 17 आयत पढ़ेंगे इसके बाद, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाएंगे उसमें कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तू मेरा मीत है, तेरे प्यार की छाया तले में पलता रहूं ऐ खुदा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सबने कहा तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
तू ही सकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है तुझको। तुझको तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी। मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी। गाँव में तेरी सना, तू ही तमन्ना मेरी। मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी। गाँव में तेरी सना, तू ही तमन्ना मेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको,
यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो है यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो है यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो है यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो है यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो है यीशु तेरी तारीफ हो है यीशु तेरी तारीफ हो है यीशु